नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है तंत्र सत्य की खोज में। मैं विभा और एक बार फिर से डॉक्टर गणेश दुबे जी के साथ आपका स्वागत हो। गणेश जी, आज का टॉपिक है वशीकरण क्या है, क्योंकि ये एक शब्द मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि किसी को वश में करने की जो एक लालसा होती है या ये कहाँ प्रयोग होता है और तंत्र में वशीकरण का क्या मतलब। विभा, एक बार आपका पूरा धन्यवाद। जैसे कि आपने पिछले सीरीज में बातें की कि तंत्र क्या है, तंत्र के विषय में बात की। देखिए, तंत्र में वशीकरण जो है हमारा षटकर्म का पार्ट है। षटकर्म यानी 6 ऐसे कर्म जो हम करते हैं तंत्र के प्रयोगों द्वारा, पंचमकारों का प्रयोग करते हुए जो हम षटकर्म करते हैं वो षटकर्म आते हैं। पर गुरुदेव कहते थे कि षटकर्म सिर्फ षटकर्म नहीं है, ये और भी इसके आयाम हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन। ये मेन प्रकार है। लेकिन जब गुरुदेव इनके बारे में बात करते थे तो वो कहते थे कि और भी विस्तार है इसका। तो तंत्र सिर्फ कुछ शब्दों तक स्थित नहीं रह गया है, तंत्र का विस्तार बहुत है। तंत्र का मतलब ही एक्सपेंशन है। तो गुरुदेव कहते थे कि आप षटकर्म तक मत रुकें, तंत्र के आगे जाएं और उसके आगे देखें और उसको सीखें और उसको प्रयोग में लाएं। तो वशीकरण इसलिए है कि लोग आकर्षण, क्योंकि वासना से ज़्यादातर प्रयोग वशीकरण वासना की सिद्धि के लिए होते हैं। और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में जो काम है, कामना, उसमें जो सबसे पहले काम, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर आता है। तो इसमें सबसे पहले काम यानी वासना आती है। तो वासना की पूर्ति के लिए लोगों ने वशीकरण का बहुत प्रयोग किया, या छोटे मोटे कार्य कराने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया। क्योंकि मनुष्य के जीवन में वासना आती है, उसके बाद उसके जीवन में क्रोध आता है, फिर उसके जीवन में मोह आता है, फिर वो पथभ्रष्ट हो जाता है। तो वासना ही सारे फसाद का जड़ है। इसीलिए वशीकरण का प्रयोग आपने बहुत सुना होगा।